बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है। हमारे पास ट्राइंगल के दो साइड्स की वैल्यूज दी गई है। इन दो साइड्स वैल्यू की मदद से हमने क्या करना है, तीसरा साइड हमने फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले एक बात समझेंगे, ये देखिए L से लेकर M तक एक लाइन है, यहां पर ऊपर एक और लाइन है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल किसे कहते हैं, बिल्कुल आमने सामने है। अगर इस तरह दो लाइंस ऊपर नीचे पैरेलल में आए तो जो ऊपर वाला थीटा है उसे हम नीचे ले आएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं अगर पैरेलल हो इस तरह। तो थीटा क्या हुआ, थीटा हमारे पास नीचे आ गया। ये बातें क्लियर हो गई। मैंने आपको सिखाया था कि थीटा के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बातें क्लियर हो गई। अगर इस एंगल को हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्रीज का है। अगर आप अपना डी का सेंटर बिल्कुल यहां पर रखेंगे, ये कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्रीज का। 90 डिग्रीज के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। लास्ट रह गया, इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये तीनों चीजें आपने सीख ली। अब यहां पर क्वेश्चन में लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीन हिस्से हैं, क्या नाम दिया गया है, अल्फाबेटिकल वाइज ABC की तरतीब से लिखेंगे LMN। ये हमने लिख लिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखें, सबसे पहले M से लेकर N तक एक लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मैं क्या लिखूंगा कि भाई M से लेकर N तक एक लाइन है। ये जो ऊपर लाइन लगा इसका मतलब क्या है कि M से लेकर N तक एक लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये हमने लिखा 4 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। अब देखिए L से लेकर N तक एक दूसरी लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मैं क्या लिखूंगा, L से लेकर N तक एक दूसरी लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं। दो चीजें हमने लिखी, क्या फाइंड आउट करेंगे, थीटा हमने फाइंड आउट करना है। यहां पर थीटा लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया। अब हम चेक करेंगे, हमारे पास दो साइड्स हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया गया है। अब हम यहां पर चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे कि हम परपेंडिकुलर को ऊपर रखें या हाइपोटेनस को, दोनों चेक कर लेते हैं। पहले परपेंडिकुलर को ऊपर रखा, बाद में हाइपोटेनस को ऊपर रखा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर हम चेक करें तो हमारे पास कहां है, साइन थीटा में है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर चेक करें तो हमारे पास कहीं भी नहीं है। तो हमारे करेक्ट वाला कौन सा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि साइन थीटा बनता है। अब यहां पर एक और चीज हम सीखेंगे। आपने क्या लिखना है, मैं लिखूंगा एज साइन के बाद अब हमने थीटा नहीं लिखना। अब क्या लिखना है कि मेजरमेंट एंगल। ये जो L है, L और एंगल में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा, ये जो कैपिटल L है इसको स्मॉल l में लिख लेता हूं, ठीक है। अब हमने ये क्या लिखा कि एंगल पहले कहां था, ऊपर बन रहा था, हम नीचे ले आए। नीचे कहां पर बना, एंगल अब L पर बन रहा है, ये हमने यहां पर लिख लिया। इज इक्वल टू साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। ये हमने यहां पर लिख लिया। ये तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, साइन मेजरमेंट एंगल L। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल बना है वो कहां पर बन गया, L पर बन गया। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, M से लेकर N तक, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, M से लेकर N तक एक लाइन है, ठीक है। अपॉन हाइपोटेनस, L से लेकर N तक एक लाइन है, ये हम लिखेंगे L से लेकर N तक एक लाइन है। तमाम बातें क्लियर हो गई, आसान अल्फाज में हमने समझा। आगे चलते हैं। साइन हम लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल L इज इक्वल टू MN की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा। LN की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर, ये हमने यहां पर लिख लिया। तमाम बातें क्लियर हो गई। यहां पर क्या होगा, ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या रह जाएगा। मैं लिखूंगा साइन मेजरमेंट एंगल L इज इक्वल टू 4/5। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 4/5 को भी डिवाइड करवा सकते हैं, आपके पास 0.8 आ जाएगा, या डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके सही हैं। यहां पर ये जो साइन है इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा। जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। कैसे, यहां पर हम लिखेंगे, क्या बचेगा इस तरफ, मेजरमेंट एंगल L
हमारे पास साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर हम -1 लगा देंगे। बकाया जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तमाम बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, मेजरमेंट एंगल L इज इक्वल टू, अब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का थोड़ा सा हेल्प लेंगे। यहां पर चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले आपने शिफ्ट दबा देना है, शिफ्ट के बाद हम क्या दबाएंगे, साइन, हमने साइन दबा दिया, आपके पास साइन इनवर्स आ जाएंगे। फिर ये ब्रैकेट हम लगाएंगे, ब्रैकेट लगाए 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज, हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। इज इक्वल टू का जब ऑप्शन दबाएंगे आपके पास लंबा आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 53.1, पॉइंट के बाद हम एक ही रकम लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। तो ये एंगल हमारे पास कितने का है, 53.1। ये एंगल जो होता है डिग्रीज में होता है, इस वजह से यहां पर हम छोटा सा 0 या छोटा सा ओ लगा देंगे जो कि डिग्री के साइन को जाहिर करता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब चेक करते हैं, यहां पर हम लिखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या है कि थीटा हमने फाइंड आउट करना है, थीटा का आंसर हमारे पास क्या होगा, ये हमने लिखा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे कि जो थीटा था, थीटा कहां पर बना, मेजरमेंट एंगल L पर बना। थीटा कहां पर बना, हमने पहले ऊपर था, नीचे कहां आया, थीटा L पर आया, ये हमने लिखा। और थीटा का आंसर हमारे पास क्या आया, हमने अभी फाइंड आउट किया 53.1, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर दिया।